नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आयकर विभाग की एक और जंबो तबादला सूची जारी हुई है। अतिरिक्त संयुक्त आयकर आयुक्त स्तर के 295 IRS के तबादले हुए हैं। 4 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी मिली है। तबादले के बाद 173 अधिकारियों की सीट बदलेगी, जबकि 118 अधिकारियों का रीजन बदला है। राजस्थान पर भी तबादला सूची का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कार्यरत IRS अधिकारी मोनिका, ममता मीना और सोनिया महाजन की सीट बदलेगी। IRS अधिकारी निधि नैयर का दिल्ली, राकेश के मीना का मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, डॉक्टर वेंकटेशा वी का कर्नाटक व गोवा, MP सिंह का मुंबई, राजीव मोहन का उत्तर प्रदेश पश्चिमी रीजन में तबादला हुआ है। IRS अधिकारी फणीश्वर की दिल्ली में राजस्थान में वापसी हुई है। सभी अधिकारियों को 12 जुलाई तक नई जिम्मेदारी संभालनी है। अधिकारियों के तबादले पर आपत्तियों की नई जिम्मेदारी संभालने के बाद सुनवाई होगी। हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आया। बाबा ने न्यूज एजेंसी से कहा, हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजन और घायलों की मदद हमारी कमेटी करेगी। वहीं हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। इससे पूर्व पुलिस इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मधुकर कथावाचक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का मुख्य सेवादार है। ज्ञात रहे कि 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराऊ में भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। बीकानेर अपर सत्र न्यायाधीश महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी लोकेंद्र सिंह शेखावत ने विकलांग और मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने 8 फरवरी 2020 को खाजूवाला थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने एक साथ खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी खाना लेकर खेत में आ गई। घर पर 25 साल की दिव्यांग और मंदबुद्धि पुत्री अकेली थी। आरोपी सुशील कुमार घर में घुसा और युवती से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया। युवती बेहोश हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मजिस्ट्रेट खाजूवाला में चालान पेश किया। वह सेशन न्यायालय ने कमिट किए जाने के बाद अंतरिम होकर विशेष न्यायालय को प्राप्त हुआ। सहकारी बैंकों में अब MD की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी जरूरी होगी। रिजर्व बैंक ने देश के सभी राज्य सहकारी बैंक व जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में MD व मुख्य कार्यकारी पद पर नियुक्ति को लेकर नया दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सहकारी बैंकों व बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 35B के प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके चलते द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तथा प्रदेश के सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंक में MD की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति तथा पद से हटाए जाने से पहले रिजर्व बैंक से मंजूरी लेनी होगी। नई व्यवस्था से सिफारिश होने से वाली नियुक्ति पर रोक लगेगी। मुख्य कार्यकारी की जवाबदेही व जिम्मेदारी तय होगी। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह अमेरा ने कहा कि लंबे समय से दोहरा नियंत्रण समाप्त कर BR एक्ट के अधीन लाने की मांग कर रहे थे। इससे बैंकों का प्रशासन बेहतर होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने पोक्सो केसों में अनुसंधान में देरी सहित FSL व DNA रिपोर्ट समय पर नहीं आने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पोक्सो कानून को बने 12 साल बीत गए, लेकिन अभी तक DNA जांच के लिए प्रॉपर लैब्स तक नहीं है। जबकि राज्य सरकार के मंत्री बयान देते हैं कि 3 महीने में न्याय करवाएंगे, लेकिन पुलिस 6 महीने से साल भर में तो मामले को FSL के लिए ही नहीं भेजती। वहीं 2-2 साल तक FSL रिपोर्ट नहीं आती और 10-12 साल में पोक्सो केस पेंडिंग चल रहे हैं। जबकि पोक्सो कानून में इन केसों को निस्तारित करने का समय सीमा तय की गई है। ऐसे में जिन छोटी बच्चियों से दुष्कर्म हुआ है उन पर क्या बीत रही होगी। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह टिप्पणी पोक्सो से जुड़े एक मामले में की। वहीं राज्य सरकार को कहा कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाएं। अलवर जिले की NEB थाना पुलिस ने ककराली गांव के 2 साइबर ठगों को ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास से दबोचा है, जिनके पास मिले 4 मोबाइल में सेक्स टॉर्शन से जुड़े अनैतिक वीडियो मिले हैं। इसके अलावा पुलिस अफसर बनकर भी ठगते थे। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि आरिफ खान निवासी ककराली और वासिम खान मेव निवासी ककराली को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग कर न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। इसके बाद वीडियो के नाम पर रकम ऐंठते थे। ये गिरोह के रूप में काम करते थे। वीडियो कॉलिंग करते ही अश्लील तस्वीर ली जाती है। जब सामने वाला देखता है कि
तो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद उसे व्हाट्सएप पर कॉल कर रकम मांगते हैं। आरोपी कईयों को शिकार बना चुके हैं। दोनों चचेरे भाई हैं। दोनों के पुराने मुकदमों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। हरियाणा में पंजाब की एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पंजाब के मानसा की रहने वाली 28 वर्षीय युवती फतेहाबाद के रतिया में अपनी मौसी के पास रहती है। मानसा जाने के लिए अनजान युवकों से लिफ्ट लेना युवती को भारी पड़ गया। बदमाशों ने युवती को आदमपुर लाकर शराब और नशीला पदार्थ पिलाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। युवती ने मानसा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। यहां से 0 एफआईआर दर्ज कर आदमपुर थाने को भेज दी गई है। पुलिस ने युवती के बयान पर 4 आरोपियों सागर, शेर सिंह, सलीम खान व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जांच अधिकारी एएसआई दर्शन सिंह ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा और उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी विस्तृत संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जुलाई से 14 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। देश की आईआईटी, एनआईटी समेत 121 स्थानों की 59,917 सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग चल रही है। स्टूडेंट्स तीसरे राउंड के सीट आवंटन के बाद कल 8 जुलाई को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वे जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाएगी, उन्हें 9 जुलाई शाम 5 बजे तक आई क्वेरी का रिस्पांस देना होगा, वरना उनकी सीट निरस्त कर दी जाएगी। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार जोसा काउंसलिंग के तीसरे राउंड के सीट आवंटन में जेंडर न्यूट्रल पुल कोटे से जेईई मेंस 2024 के 11,89,363 रैंक वाले छात्र को ओपन कैटेगरी में एनआईटी सिक्किम में होम स्टेट कोटे से सिविल ब्रांच आवंटित की गई है, जबकि इस प्रवेश परीक्षा में करीब 14,15,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर फीमेल पुल कोटे से सुपर न्यूमेररी सीटें मिलाकर 10,94,961 रैंक वाली छात्रा को ओपन कैटेगरी में एनआईटी सिक्किम के होम स्टेट कोटे से सिविल ब्रांच मिली है। पंजाब के जलंधर के शाहकोट कस्बे के पास जमीनी विवाद में एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथी अभी फरार हैं। आरोपी अपने चाचा 65 वर्षीय लखवीर सिंह उर्फ लखा की हत्या कर परिवार समेत फरार हो गया था। लखवीर सिंह उर्फ लखा का अपने बड़े भाई के बेटों से जमीन का विवाद चल रहा था। भतीजा जसविंदर सिंह चाचा लखवीर सिंह को खेतों में पानी लगाने और कुएं पर जाने से रोकता था। लखवीर सिंह खेतों में घूम रहा था, तभी अचानक मक्के के खेत से निकल रहे उसके भतीजों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी भतीजा चाचा को घायल कर फरार हो गया। घायल लखा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने भतीजे तीर्थराम और सरबजीत, उनकी मां इंद्रजीत कौर और सुखजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।